नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ में जीव विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पारिस्थितिकी का। चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की उस शाखा को जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों यानी कि पॉपुलेशन को जैविक समुदाय बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिलीजुली इकाई को पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम कहते हैं। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र महासागर है। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक और अजैविक। जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स, इसे तीन भागों में विभक्त किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकंपोजर। उत्पादक वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, वो उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता आपके तीन प्रकार के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोमड़ी, भेड़िया, मोर आदि। तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर्स, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे बाघ, शेर, चीता आदि। खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि ये पेड़ पौधे भी खाता है और मांस भी। अपघटक, डिकम्पोजर्स, इस वर्ग में मुख्यतः कवक एवं जीवाणु आते हैं। ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक हैं कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायवीय कारक जैसे जल, प्रकाश, ताप, वायु, आर्द्रता, मृदा एवं खनिज तत्व। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स। सर्वाधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। पर्यावरण विज्ञान तथा प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? सीधे ये क्वेश्चन आता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कोयम्बटूर। अच्छा, सलीम अली जी जो थे वो भारत के बर्डमैन कहे जाते थे, तो ये पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र जो है ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। लेकिन आपने सुना होगा सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, इसे ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात आएगी तो वो जम्मू कश्मीर में है, और सलीम अली पक्षी विज्ञान व सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र की बात आएगी तो वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। चलिए अब चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? रीटर को। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, जीव और वातावरण। स्व पारिस्थितिकी ऑटो इकोलॉजी का अभिप्राय है, व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की? टेंसले ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन से हैं? जैविक और अजैविक। निम्न में से कौन पारितंत्र का अजीवीय घटक है? जल। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में कौन सी श्रृंखला सही है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटकों से। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। किसी पारतंत्र में उत्पादकों का कार्य होता है सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना। पारतंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश, क्योंकि तभी जो पौधे हैं वो खाना बना पाएंगे। किसी पारतंत्र में सबसे बड़ी संख्या में होते हैं प्राथमिक उत्पादकों की। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का हटाव कहलाता है अपर्दन यानी इरोजन। मृदा अपर्दन रोका जा सकता है वनों को उगाने के द्वारा। बाढ़ को रोका जा सकता है नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा। मैनग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक है राइजोफोरा। समुद्र के किनारे की वनस्पति कहलाती है लवणोद्भिद वनस्पति। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण हैं? शुष्कोद्भिद के। मरुद्भिदों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें गहराई में चली जाती हैं। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन। अधिपादप एपीफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर वर्षा पूरे वर्ष होती है। मिर्मेकोफिली एक लाभदायक सहयोजन होता है कुछ पुष्पी पादपों का चींटियों के बीच। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। मृदा अपर्दन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता हैं। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव से दूसरे के? हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुद्भिद है? करील। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है वायु। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है? हरे पौधे। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33.3%। मैनग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना का सजने खाली जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। पादपालय फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि यानी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बोलते हैं जिसे। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय रहते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया ग्रीनेल्स ने। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है? यह है महासागर। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जल मंडल है। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? धान का खेत। रेड डेटा बुक में किसका विवरण है? संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो संकटापन्न है, एंडेंजर्ड। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है? प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। अच्छा, झूम खेती क्या है? झूम खेती को हम स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है। इसमें क्या होता है कि वनस्पति को पहले जलाकर साफ कर देते हैं और फिर उस भूमि पर खेती की जाती है। ठीक है, जैसे क्या हुआ इसमें कि जंगल के एक हिस्से को क्या किया, साफ करने के लिए पेड़ और जो झाड़ियां होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया, काट दिया और फिर उसके बाद उन्हें जला दिया। ठीक है, जलाने के बाद क्या हुआ, जो जली हुई राख है उससे मिट्टी को उपजाऊ बनाने के बाद जो पुराने उपकरण होते हैं उनसे भूमि की जुताई की जाती है। उसके बाद बीज बोए जाते हैं, फिर फसलें उगाई जाती हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि कुछ वर्षों के बाद जब मिट्टी की उपजाऊपन खत्म हो जाता है या उर्वरता जो है वो कम हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि वो उस स्थान को छोड़ देते हैं
और फिर यही प्रक्रिया दूसरे स्थान पर होती है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ से पेड़ भी कट गए, अब आप उस उर्वरता खत्म हो गई उसकी, तो आप दूसरी जगह चले गए। ठीक है, विशेष रूप से ये जो खेती है ये पूर्वोत्तर राज्यों में होती है और अलग अलग जगह से अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा होता है? फाइकोसाइनिन। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं। ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। ओजोन इतनी सांद्रता या संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय शोफ उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9 ppm। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हायासिंथ। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।